Hold real still. Don't want nothing bad to happen. Open up. Is this any way civilized human being? तो हेलो गाइस, वेलकम टू हॉररलैंड। आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है बचर बॉयज। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा स्लैशर मूवी है जो कि मेरी अब तक की देखी सबसे घिनौनी मूवीज़ में से एक है। ये मूवी एक अलग ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी हुई है और मूवी के एंड में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कि आप सोच भी नहीं सकते, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की और उसकी छोटी बहन दिखाई जाती है। छोटी लड़की फूड मार्ट से कुछ खाने का लाने के लिए अंदर जाती है और उसकी बड़ी बहन पास ही खड़े होकर फूड ट्रक के पास में जाकर खाना ऑर्डर करती है और फूड ट्रक का ड्राइवर उससे फ्लर्ट करने लगता है। जब वो लड़का ट्रक के अंदर जाता है तो पास ही में खड़ी एक गाड़ी से कुछ लोग निकलकर उस लड़की का किडनैप करके उसे अपने साथ में ले जाते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए एक बच्ची देख लेती है और अपने पापा को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। फिर जब वो फूड ट्रक वाला लड़का बाहर आता है तो उसे वहाँ वो लड़की दिखाई नहीं देती है। इसके बाद हमें सिटी की न्यूज़ सुनाई जाती है जिसमें कई सारी लड़कियां गायब हो रही थी और कई लड़कियों की लाशें भी मिली थी। फिर टेक्सास सिटी के एक रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि उसके बाहर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर मीट सर्व होता था। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का मानना था कि एनिमल में भी जान होती है जिनको मारना और उनका मीट बेचना अच्छी बात नहीं है। वहीं पर एक कार्लवेन नाम का एक ऑफिसर भी था जो कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ था क्योंकि उसे ये लगता था कि वहाँ पर ह्यूमन का मीट सर्व होता है। फिर हम कुछ टीनेजर को देखते हैं जिनमें एक लड़की का नाम सीसी था जो कि अपने भाई माइकी और दोस्त केनी के साथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। जॉन उन सभी को अपनी गर्लफ्रेंड बारबी के बारे में बताता है जो कि एक सेक्स एडिक्ट है और वो जहाँ भी जाती है लड़कों को सीड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। फिर हम बारबी को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के एक कोने में एक लड़के के साथ में मेकआउट कर रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और बारबी अपने दोस्तों के पास आकर बैठ जाती है। फिर ये सभी लोग कार में बैठकर घर जाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ पर हम दो बंदों को देखते हैं जो कि स्टोर के अंदर जाकर सामान खरीद रहे थे, जिनमें से एक स्टोर के ओनर से लड़ने लगता है। वहीं पर बारबी स्टोर के अंदर जाती है और उसके तीनों फ्रेंड्स बाहर ही रुकते हैं। तभी वे लोग देखते हैं कि बारबी की उन लोगों से लड़ाई हो गई है और वो उन पर स्टोर का सामान फेंक कर मारने लगती है। ये सब होता देखकर उसके फ्रेंड घबरा जाते हैं और अपनी कार को फटाफट से स्टार्ट करके बारबी को उसके अंदर बिठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वे लोग देखते हैं कि दोनों उनका पीछा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वो लड़की बारबी चाहिए थी। फिर रास्ते में बारबी अपना टॉप निकालकर अपनी बॉडी दिखाने लगती है और कहती है कि अगर उन्हें ये चाहिए तो इसके लिए उन्हें उसे पकड़ना होगा। जिसके बाद में वे दोनों लोग और भी ज़्यादा डेस्परेटली गाड़ी को भगाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के आगे एक कुत्ता आ जाता है जिससे कि उन दोनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो डॉग एक गैंग का होता है और ये सब देखकर उस गैंग के लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है। उस गैंग के कुछ लोग उन चारों की कार के पीछे भी पड़ जाते हैं। ये देखकर वे सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। इधर वो दोनों लोग उन गैंग मेंबर से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि उनका डॉग जितने का भी था वो लोग उन्हें पे कर देंगे जिससे वो एक नया डॉग ला सकते हैं, बस वे लोग उन्हें वहाँ से जाने दें। लेकिन गैंग मेंबर उनके नहीं सुनते हैं और उन्हीं में से एक आदमी अपने पास से एक रॉड निकालकर उन दोनों में से एक को मार मार कर उसके हाथ पे तोड़कर उसे मार डालता है। ये सब देखकर उसका साथी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वही आदमी उस रॉड को फेंक कर उसे गिरा देता है और फिर वे दोनों गैंग मेंबर मिलकर उसे भी मार डालते हैं। फिर उनकी लाशों को गाड़ी की डिक्की में रखकर वो उन्हें चेनसो से काटने लगते हैं। तभी उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, जिस पर वो लड़का उन्हें चेनसो दिखाता है और बुढ़ा डरकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ माइकी शीशे से कहता है कि उसे पेन से बहुत डर लगता है, वो मरना नहीं चाहता है। तभी वो गैंग मेंबर उन्हें देख लेते हैं और उनकी कार को टक्कर मार देते हैं जिससे कि उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और स्टार्ट नहीं हो पाती है। गैंग मेंबर फिर से उनकी गाड़ी को टक्कर मारते हैं जिससे वे सभी जख्मी हो जाते हैं। फिर बार बार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है तो सभी दोस्त गाड़ी से निकलकर भागने लगते हैं। तभी गैंग लीडर की नज़र सीसी के ऊपर पड़ती है और बाकी के मेंबर से सीसी को जिंदा पकड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसके दिमाग में सीसी को लेकर कुछ अलग ही प्लान था। तीनों गैंग मेंबर अपनी गाड़ी से निकलकर उन चारों के पीछे जाने लगते हैं और हड़बड़ाहट में वो चारों अलग अलग हो जाते हैं
और भागते हैं। बेनी और बारबी जब भाग रहे होते हैं तो भागते भागते बारबी थक कर वहीं पर बैठ जाती है। बेनी उसे वहाँ से चलने के लिए बोलता है और ये भी कहता है कि अगर उन दोनों ने इन्हें पकड़ लिया तो वे लोग इन्हें मार भी सकते हैं। जिस पर बारबी कहती है कि तुम्हारे डैड के पास में बहुत सारा पैसा है, तो क्यों ना उन्हें पैसे देकर कहो कि वे लोग हमें कुछ न करें और हमें यहाँ से जाने दें। केनी के बहुत समझाने पर बारबी उसके साथ चलने के लिए नहीं मानती है और केनी अकेले ही वहाँ से जाने लगता है। तभी बारबी के पास गैंग का एक आदमी आता है और बारबी उससे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन वो उस पर हमला कर देता है और बारबी की चीख सुनकर बेनी उसे बचाने के लिए वहाँ पर वापस आता है। इस तरफ हम सीसी और माइकी को देखते हैं। सीसी भागते भागते थक चुकी थी और एक जगह पर रुककर अपने फ़ोन से 911 पर कॉल करती है। कॉल पर वो पुलिस से कहती है कि कुछ लोग उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़े हैं। सीसी उनसे ज़्यादा बात कर पाती उससे पहले ही नेटवर्क इशू होने की वजह से फ़ोन कट हो जाता है। फिर इधर बेनी बारबी को बचाने के लिए उस गैंग मेंबर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो आदमी केनी के ऊपर भारी पड़ जाता है और उल्टा केनी को ही मारने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर बारबी वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर गैंग लीडर आता है जो कि उस आदमी को कहता है कि इसे पीटना बंद करें और वो उस लड़की को ढूंढे जिसकी उन्हें ज़रूरत है। तभी केनी लीडर से कहता है कि उसके पेरेंट के पास में बहुत पैसा है और वो उनसे जितना पैसा मांगेगा वो उसे देंगे। ये सुनकर दूसरा आदमी उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है। उसी समय लीडर को किसी का कॉल आता है जो कि उसे ह्यूमन के मीट की डिमांड कर रहा था। तो लीडर कहता है कि उसे ह्यूमन मीट जल्दी मिल जाएगा। फिर अब सीसी और माइकी को भागता हुआ हम देखते हैं जो कि भागते भागते एक पागल आदमी से टकरा जाते हैं और वो उन्हें अपनी कुकीज़ खिलाना चाहता था। तभी एक गैंग मेंबर वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी का गला दबाकर वो उसे मार डालता है। ये देखकर सीसी और माइकी फिर से भागते हैं और भागते भागते माइकी सीसी से कहता है कि मुझे से अब और भागा नहीं जाएगा, जिस पर सीसी उससे कहती है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें भागना होगा, वरना वो हमें पकड़कर मार डालेंगे। तभी वहाँ पर वो गैंग मेंबर आ जाता है और माइकी पर हमला कर देता है, जिससे कि उसकी बैक टूट जाती है और वो उसके फेस को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बीच सीसी उसे बचाने की कोशिश करती है और पास ही पड़े एक डंडे से सीसी उस आदमी के ऊपर अटैक करती है और उसे घायल कर देती है। इसके बाद में सीसी माइकी से बातें करती है। माइकी उसे कहता है कि तुम यहाँ से भागकर इनसे दूर चली जाओ और उसे खुद का ध्यान रखने को कहकर वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर सीसी को बहुत ही दुख होता है और तभी फिर से उस आदमी को होश आता है और वो सीसी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीसी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद में गैंग लीडर वहाँ पर पहुँचता है और वो उस लड़की को पकड़ नहीं पाया था, तो इसलिए लीडर उसे शूट करके मार डालता है। इधर उस गैंग में वो लड़का भी शामिल था जो कि बारबी के साथ में उस रेस्तों में मेकआउट कर रहा था। वो अपने साथी से पूछता है कि क्या उन्हें वो लड़की मिली, जिस पर वो उससे कहता है कि नहीं। अब इस तरफ बारबी उस गैंग से छुपने के लिए भाग रही थी और एक आदमी उसका पीछा करने लगता है, जिससे बचने के लिए वो एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और उसका पीछा करते हुए वो आदमी भी अंदर आ जाता है और वो चिल्ला कर ये कहता है कि वो चाहे कितनी भी बचने की कोशिश कर ले, लेकिन वो उसकी स्मेल से उसे ढूंढ ही लेगा। ये सुनकर बारबी एक लॉकर के अंदर जाकर छुप जाती है और वो आदमी उसे ढूंढता हुआ लॉकर तक आ जाता है। जब वो लॉकर को खोलकर देखता है तो उसमें बारबी नहीं थी, तो वो आदमी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ये देखकर बारबी वहाँ से बाहर आती है और उसे वही लड़का दिखाई देता है जो कि उसे रेस्टोरेंट में मिला था। वो उसे कहती है कि वो बहुत ही हॉट है और ये कहकर वो उसे किस करने लगती है। तभी उसका साथी वहाँ पर आकर बारबी पर हमला कर देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। इधर सीसी को पुलिस की कार दिखती है, लेकिन जब तक सीसी उसके पास में जाती तब तक वो कार वहाँ से निकलकर चली गई थी। सीसी की हेल्प के लिए दूसरी कार से बंदा बाहर निकलता है, लेकिन गैंग लीडर को उसकी तरफ आता देखकर वो भी वहाँ से भाग निकलता है और सीसी भी उसे देखकर वहाँ से भागती है। सीसी उसे बचने के लिए एक बिल्डिंग की लिफ्ट के अंदर छुप जाती है और गैंग लीडर उसे देख लेता है। वो स्टेयर से ऊपर की ओर जाने लगता है और सीसी एक रूम के अंदर जाती है। वो गेट को बंद करने वाली थी, लेकिन वो गैंग लीडर गेट बंद होने से पहले ही अपना हाथ गेट में फंसा देता है, लेकिन सीसी किसी तरीके से उसका हाथ बाहर निकालकर गेट को बंद कर लेती है। लीडर सभी गैंग मेंबर को कॉल करके उस बिल्डिंग में बुला लेता है और वे लोग बारबी को भी अपने साथ में ले आते हैं। सीसी उसी रूम में छुपी हुई थी और वहाँ से निकलने के लिए वो कुछ सोचने लगती है, जिसके बाद में सीसी को रूम में एक लाइटर और डायनामाइट मिलता है, जिससे कि सीसी को कुछ आइडिया आता है। बारबी उन सभी लोगों से कहती है कि वो बहुत सारी क्यूट गर्ल्स को जानती है और अगर वे लोग उसे यहाँ से जाने देंगे तो वे उन्हें उन गर्ल्स से मिलवा सकती है जिनके साथ में वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन लीडर उसकी बातें सुनकर उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है और बाकी लोगों से कहता है कि अगर वो सब चाहे
तो वे लोग उसे टेस्ट कर सकते हैं। इस बात पर वे लोग उस नए लड़के को पहला मौका देते हैं उसके साथ में कुछ भी करने के लिए। लेकिन जब वो लड़का बारबी के पास में जाता है तो बारबी उसे गे कहकर थप्पड़ मार देती है। ये देखकर वो लड़का बारबी के टॉप को फाड़कर उसे ज़मीन पर गिरा देता है और फिर उसके हाथों को पकड़कर उसके गले में काटकर वहाँ का मांस खा जाता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर बाकी के 2 लोग भी उसी लड़की को किसी जानवर की तरह काट काट कर जिंदा खाने लगते हैं। तभी सीसी अंदर से कुछ आवाज़ करती है जिसे सुनकर लीडर सबसे उसे खाने के लिए मना करता है और सीसी का एग्जिट ब्लॉक करने के लिए कह देता है। सीसी अंदर से चिल्लाकर कहती है कि उसके पास में डायनामाइट है और वे लोग उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे तो वो यहाँ पर आग लगा देगी। ये सुनकर लीडर उसे वहाँ से निकलने देता है। जब सीसी उस रूम से बाहर आती है तो देखती है कि उन लोगों ने बारबी की बॉडी को बुरी तरीके से खाया हुआ था। ये देखकर सीसी वहाँ से भागने लगती है और वो गैंग मेंबर भी उनका पीछा करने लगते हैं। सीसी जैसे ही लिफ्ट से बाहर आती है तो एक आदमी उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। इतने में दूसरे गैंग मेंबर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनमें से एक सीसी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर अभी भी उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर वे लोग उसे गाड़ी में बिठाकर वहाँ से अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वे लोग उस लड़की को किडनैप करके ले जा रहे थे। एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कहता है कि हमें उस लड़की की मदद करना चाहिए, लेकिन दूसरा ऑफिसर उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इनके पछड़े में ना ही पड़ो तो ही बेहतर है। जिसके बाद में वो दोनों ऑफिसर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में गैंग लीडर उससे पूछता है कि क्या उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ में इंटीमेट होना पसंद है, जिस पर सीसी उससे उसके ही बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। फिर रास्ते में एक गैंग मेंबर को एक ओल्ड लेडी के पास में एक छोटा सा डॉग दिखाई देता है तो उसके पास में जाकर उस डॉग को चुराकर कार में बैठकर भागने लगता है, लेकिन वो डॉग उसके हाथ पर काट लेता है तो वो उस डॉग को बाहर फेंक देता है। अब वे सभी लोग अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक इंसान डॉक्टर था जिसके पास एक इलेक्ट्रिक रॉड थी जिससे वो लोगों को शॉक देता था। वो लीडर से कहता है कि वो इस लड़की को लेकर अंदर चले और बाकी के 3 लोग यहीं पर रुके, लेकिन वो तीनों भी अंदर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें भी सीसी की बॉडी को देखना था। गैंग लीडर उन तीनों में से उस रेस्टोरेंट वाले लड़के को अपने साथ में अंदर चलने के लिए कहते हैं और वो डॉक्टर उन दोनों लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर दरवाज़ा बंद कर देता है। जिसके बाद में गैंग लीडर सीसी को लेकर बेसमेंट में जाता है जहाँ पर कई सारी लड़कियां कैद थी जो कि लीडर से खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी। अब वो सीसी को एक चेयर से बांध देता है। फिर रेस्टोरेंट वाला लड़का उसके कपड़ों को फाड़कर उसके पैरों को फैला देता है। जिसके बाद में वो सन के डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ इंजेक्ट करता है जिससे कि सीसी को बहुत दर्द होता है। फिर बाद में लीडर और डॉक्टर सीसी को एक दूसरे रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर और भी कई सारे लोग मौजूद थे। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि सीसी को उन सभी लोगों को सर्व कर दिया गया है। वहीं पर एक बड़ा सा आदमी भी था जिसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था। उसके बड़े बड़े दांत भी थे और वो आदमी एक इंसान के रूप में एक हैवान था जो किसी इंसान के मांस का भूखा था। फिर अब सीसी उनसे पूछती है कि वे लोग उसके साथ में क्या करने वाले हैं, जिस पर एक आदमी उसे कहता है कि वे लोग लड़कियों को किडनैप करते हैं ताकि वे लोग बिजनेस कर सकें, लेकिन उनका जो बिजनेस है वो उसके बारे में नहीं बता सकते। फिर एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम अपना मुंह बंदी रखो, जिस पर सीसी कहती है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या तुम लोग मुझे मार दोगे या मुझे खा जाओगे। इस बात पर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर वो अपना मुंह बंद नहीं रखेगी तो उसे उस हैवान के हवाले कर देगा और वो हैवान इंसानों की हड्डियाँ भी नहीं छोड़ता है। वहाँ पर सभी लोग पागल जैसे हरकतें कर रहे थे सिवाय गैंग लीडर के, जिससे कि सीसी समझ जाती है कि सभी लोग साइको है। फिर इसके बाद वहाँ पर एक गैंग मेंबर आकर लीडर से किसी बात पर बहस करने लगता है और लीडर उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है। सीसी इस बात का फायदा उठाकर उस गैंग मेंबर को लीडर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, जिस पर वो गैंग मेंबर सीसी को मारने के लिए उसकी तरफ आ जाता है तो सीसी उसे पकड़ लेती है और उसके गर्दन पर सर्जिकल नाइफ को रखकर उन सबसे पीछे रहने को कहती है, वरना वो उसे मार देगी। ये देखकर लीडर ये कहता है कि अच्छा होगा कि वो उसे मार दे क्योंकि उसकी गैंग में औरतों से हारने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। तभी वो आदमी भी सीसी से कहता है कि अगर उसके बस की है तो वो उसे मार दे। ये सुनकर सीसी उस पर अटैक करके वहाँ से भागने लगती है। सीसी वहाँ से भागकर एक दीवार की दरार में घुस जाती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि वो वापस आ जाए क्योंकि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो यहाँ से भाग नहीं पाएगी। लेकिन सीसी क्रॉल करते हुए आगे बढ़ने लगती है और वे लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन सीसी उस दरार से होते हुए एक रूम में पहुंचती है जहाँ पर उसे वही ऑफिसर कार्ल वेन नजर आते हैं जिससे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जो कि रेस्टोरेंट में
इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ था। वो सीसी को बताता है कि इन लोगों ने उसकी बेटी को भी किडनैप कर लिया है और वो इन लोगों को ख़त्म करने आया है। वो सीसी को अपनी गन दिखाकर कहता है कि वो उन्हें इसी गन से मारेगा। उस ऑफिसर ने अपनी पूरी बॉडी पर क्रीम लगा कर रखा हुआ था और वो भी पूरी तरीके से पागल हो गया था। फिर इसके बाद एक गैंग मेंबर सीसी को पकड़ने के लिए उसके नज़दीक आने लगता है और ऑफिसर उसे शूट करके वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद में वही आदमी सीसी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीसी उसे लात मारकर गिरा देती है। सीसी जब बाहर देखती है तो उसे एक गैंग मेंबर दिखाई देता है जो कि उसे ही ढूंढ रहा था। उसके वहाँ से जाने के बाद में सीसी भी आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर उसे एक किचन दिखाई देता है जिसके अंदर से एक आदमी निकलता है जो किसी इंसान का मांस पकाकर बाहर ला रहा था। सीसी जब अंदर जाने की कोशिश करती है तो देखती है कि डॉक्टर और रेस्टोरेंट वाला लड़का आपस में खेल रहे हैं और एक लड़की को टॉर्चर कर रहे होते हैं। फिर मौके का फायदा उठाकर सीसी उस लड़की को उनके चंगुल से छुड़ाकर उससे पूछती है कि क्या वो ऑफिसर कार्ल वेन की बेटी है, जिस पर वो लड़की उसे हाँ कहती है। और उसके बाद सीसी उसे ये भी कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन लड़की कहती है कि मेरे माँ बाप मुझे इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि वे लोग मुझे मोलेस्ट कर सकें, और ये भी कहती है कि ये लोग बहुत ही अच्छे हैं और ये हमें सेव रखेंगे। ये सुनकर सीसी समझ जाती है कि ज़रूर इन लोगों ने इस लड़की को कोई ड्रग वगैरह दिया हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसी बातें कर रही थी। सीसी अब उसे लेकर बाहर निकलती है, लेकिन जब वो उन्हीं लोगों को एक रूम में पार्टी करते हुए देखती है तो वो भी नशे में पार्टी करने लगती है और उन लोगों के बीच शामिल हो जाती है, जिससे कि वो फिर पकड़ी जाती है। और उस पार्टी के सभी लोग ह्यूमन का मीट खा रहे थे। फिर अब सीसी वहाँ से अकेले ही भागने लगती है और जाकर एक वॉशरूम में छुप जाती है। तभी वो गैंग मेंबर वॉशरूम में आ जाता है और सीसी की स्मेल उसे आ जाती है, जिससे कि वो समझ जाता है कि सीसी यहीं पर है। फिर वो वॉशरूम का गेट खोलता है और बंद करता है, जिससे कि सीसी को ऐसा लगे कि वो वहाँ से चला गया है। तभी सीसी बाहर आती है तो वो सीसी का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि सीसी ने उस पर अटैक किया है। लेकिन तभी वहाँ पर लीडर आ जाता है और उस लड़के से कहता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर इसी दौरान लीडर और उस लड़के के बीच में बहस हो जाती है और ये बहस लड़ाई में बदल जाती है। वो लड़का लीडर को पीटने लगता है, जिससे बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो सीसी उस लड़के के सर पर मारकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि रेस्टोरेंट के ओनर ने ऑफिसर की बेटी को पकड़ लिया है और वो उसके सामने पागलों जैसा नाचने लगता है। फिर हाथ में चाकू लेकर वो उसे मारने वाला था कि तभी उसका ध्यान सीसीटीवी पर जाता है, जिसमें वो देखता है कि उन लोगों ने सीसी को पकड़ लिया है। वो लोग सीसी को रेडी करके एक बड़े से हॉल में लेकर जाते हैं और चेयर पर बांध देते हैं। उसके सामने वाली टेबल के नीचे उन्होंने उस ऑफिसर की बेटी को रखा था, जिसका सर काटकर उसके दिमाग को वे लोग ग्रिल कर रहे थे और वे लोग उसके दिमाग को निकाल कर खा रहे थे। सीसी उनसे पूछती है कि वो उसके साथ में क्या करने वाले हैं, जिस पर ऑनर उसे बताता है कि ये सभी लोग मॉन्स्टर है जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है। उन लोगों ने सीसी के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया है और वो कुछ दिनों में ही प्रेग्नेंट हो जाएगी। फिर जब वो बच्चे को जन्म देगी तो वे लोग उस बच्चे के मीट को क्लाइंट को बेच देंगे। ये सभी लोग साइको थे जो कि लड़कियों को किडनैप करके उन्हें प्रेग्नेंट करके उनके बच्चों के मांस को बेचते थे और ये इनका बिजनेस था। ये सभी लोग पागलों की तरह एक दूसरे पर ही चिल्लाने लगते हैं और कुछ तो भी हरकतें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ऑफिसर कार्ल वेन उस रेस्टोरेंट वाले लड़के को गन पॉइंट पर लेकर आता है और उनसे सीसी को छोड़ने के लिए कहता है। ये सुनकर वे लोग सीसी को छोड़ देते हैं और फिर ऑफिसर उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछता है। तभी उसकी बेटी टेबल के नीचे से चिल्लाकर कहती है कि आपको आने में देर हो गई, इन लोगों ने मेरे सर को काट दिया है। तो वो ऑफिसर उनसे पूछता है कि ये काम किसने किया है, जिस पर वो सभी लोग उस लड़के की तरफ इशारा करते हैं जिससे कि लीडर की लड़ाई हुई थी। जब ऑफिसर उसे मारने जाता है तो लीडर उसके हाथ से गन छीनकर उसे मारने वाला होता है कि अचानक वो बड़े बड़े दांत वाला हैवान ऑफिसर पर हमला करके उसे मार देता है और ये सब देखकर सीसी वहाँ से भागने लगती है। अब हम उसी बिल्डिंग की छत पर एक आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ पर करने के लिए चढ़ा हुआ था, लेकिन नीचे खड़े प्रोटेस्टर और पुलिस वाले उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तभी सीसी खुद को उन लोगों से बचाने के लिए एक खिड़की से नीचे कूद जाती है। सीसी को पकड़ने के लिए वो गैंग मेंबर भी खिड़की से कूद पड़ते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे लोगों और पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं। सीसी वहाँ से भागने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन फिर भी एक आदमी उसके पीछे लग जाता है जो उसकी बैक पर चाकू से अटैक करने लगता है। लेकिन तभी सीसी के सामने एक कार आकर रुकती है जिसके अंदर 2 लोग मौजूद थे। वे लोग उसे कार में बैठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर इधर वो बड़े दांत वाला हैवान उसी बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और लोगों को बेरहमी से मारकर खाने लगता है। ये सब देखकर गैंग लीडर उन्हें ये सब बंद करके वहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो हैवान भी बाहर आ गया था
और सभी लोगों को मार रहा था। अब इसके बाद हम सीसी और उन 2 लोगों को देखते हैं। सीसी उनसे कहती है कि अगर वे लोग नहीं होते हैं तो वो नहीं बच पाती, जिसके बाद में सीसी उन्हें सारी बातें बताती है। तो वे लोग उसे कहते हैं कि जब उसका बच्चा पैदा हो जाए तो वो अपने बच्चे को बताए कि किस तरह 2 लोगों ने उसकी माँ की जान बचाई थी, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था द बचर बॉयज मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी का दूसरा नाम बोन बॉयज भी है। तो आपने इस मूवी में देखा कि किस तरह एक साइको लोगों की गैंग लड़कियों को पकड़कर उन्हें बड़ी बेरहमी से टॉर्चर करते थे और ज़बरदस्ती उनसे बच्चा पैदा करवा कर उसके मांस को बेचा करते थे। वो पूरी गैंग ही साइको थी, लेकिन उनका टीम लीडर साइको नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था। उसने सभी साइको को इसलिए इकट्ठा किया ताकि वो उससे बिना सवाल किए उसकी बातों को माने और वो अपना मीट बेचने का बिजनेस हमेशा चलाता रहे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अब अगले वीडियो में।